गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का इंट्रोडक्शन दिया था। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बताया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इसके ब्रेन टीजर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसे देखिए। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखा है कि 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। 5 टू द पावर x इक्वल टू 1। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब हमको पावर की कोई वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग बेस को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 0 कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो 1 है ना, 1 किसी भी नॉन जीरो नंबर के पावर 0 रखने पे आता है। तो हमको पता है कि जब यहाँ 5 है तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में यहाँ बेस में 5 होना चाहिए। तो 5 के पावर कितना लिखेंगे कि 1 मिलेगा हमको। 5 के पावर 0 लिखेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो अब इसको कंपेयर करके हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं कि x की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, 0 आ गई। इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे हम लोग 27 टू द पावर 1/3 लिखा है, प्लस 64 टू द पावर 1/3 लिखा है। इस पूरे के पावर लिखा हुआ है 2। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27, तो 27 बेटा, अब यहाँ पे हमने आपको कल ही बताया था कि जो डिनोमिनेटर में लिखा रहता है ना पावर में वैल्यू, वही इसके पावर में आता है। तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि जो यहाँ पे 27 लिखा है, 27 के पावर हम कौन सी वैल्यू लिखें कि जिसके पावर 3 करने पे हमको 27 मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इस 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 3 9 3 3 3 1 इस तरीके से। तो 3 के पावर 3 के पावर 1/3 और 64। तो ये हमको लगता है 64 जो आएगा, 64 किसी के पावर में तो नहीं आएगा। हम लोग इसको ऐसे चेक कर लीजिए आप। 2 32 2 16 2 8 2 2 2 2 2 1 2 टू द पावर 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। तो 2 टू द पावर 6 के पावर 1/3 हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं यहाँ पे। अब सोचिए, अब इस पूरे के पावर लिख दिया 2। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से कितना कैंसिल, 2 कैंसिल। तो ये 3 के पावर 1 हो गया, मतलब 3, और 3 के पावर 2 के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब कैंसिल कैसे हो गया आप बोलेंगे। तो कैंसिल कल मैंने आपको बताया था ना कि पावर के पावर पावर रहता है, तो हम लोग वहाँ से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसके पावर 2 आ गया 3, और ये 2 के पावर 2 मतलब बेटा कितना हो गया 4, और इस पूरे के पावर 4 मतलब 7 टू द पावर 4 इक्वल टू मतलब 49। इस तरीके से देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ना, इसका आंसर यही होगा। अब मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ, एक बार चेक कर लीजिए। 27 के पावर 1/3 लिखा है, तो हमने 27 का क्या किया, फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन में देख के समझ में आ रहा है कि ये हम अगर 3 को 3 टाइम्स में लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमको ये पता होना चाहिए कि जो इसके डिनोमिनेटर में है वही इसके पावर में आना चाहिए। तो इस तरीके के नंबर्स हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब क्वेश्चन जब यहाँ पे 64 लिखा था, देखिए 61 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो यहाँ पे देखिए 2 कितने, 2 के पावर 6 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ पे 6 टाइम्स आया है। तो 2 के पावर 6, और देखिए 6 को हम लोग 3 से क्या किया, कैंसिल किया, तो यहाँ पे 2 बच गया। तो 2 के पावर 2 हो गया। 3 प्लस 2 के पावर 2 के पावर 2। अब देखिए 3 प्लस 2 के पावर 2 मतलब कितना बेटा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 2 मतलब 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। तो ये देखिए 3 प्लस हो गया ये 4, 3 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 7, 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताऊं यहाँ पे, इसी का एग्जाम्पल नंबर, इसी का हमने एग्जाम्पल नंबर इसके बाद का करते हैं। देखिए लिखा है कि फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर्स ए बी डिवाइड ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू। अब देखिए ए टू द पावर 4 है, डिवाइड बी टू द पावर 4 है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि देखिए 2 तरीके, मैंने आपको कल 3 लॉ बताए थे एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स के, इसके पिछले वाले वीडियो में। तो बेटा देखो एक और लॉ है, वो लॉ ये है कि अगर मैंने कल जो बताया था उसमें हमने बताया था कि जब बीच में मल्टीप्लाई रहता है और बेस क्या रहता है, सेम रहता है,
तो पावर क्या होता है, वो ऐड हो जाता है, एक्स प्लस वाई। पावर क्या होता है, वो ऐड हो जाता है, एक्स प्लस वाई। अब यही क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, यही क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, अब देखिए यहाँ पे बेस क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, बेस अलग अलग हो जाए और पावर सेम हो जाए, तब क्या करेंगे। अब देखिए इसको, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस यहाँ बेस इक्वल था, यहाँ पे पावर इक्वल है। यहाँ बेस अलग था, यहाँ पावर अलग था, यहाँ पे बेस अलग है। तो जब बेस अलग अलग हो जाता है और पावर सेम हो जाता है, तो यहाँ बेस के बीच में जो हमारा ऑपरेशन होता है a इंटू बी, तो a इंटू बी करके पावर हम लोग सेम लिख देते हैं, यक्स लिख देंगे इस तरीके से। और ये चीज़ सिर्फ दो जगह फॉलो होती है, एक मल्टीप्लाई में और एक डिवाइड में। तो डिवाइड में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका पावर वैसे के वैसे लिख देंगे। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ तब समझ में आएगा आपको। 2 के पावर 3, 3 के पावर 3। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पावर तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेटा एक अंदर पावर तो सेम ही रहेगा, 3 ही रहेगा, और अंदर जो लिखेंगे ये 2 इंटू 3 लिख देंगे, 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 6 के पावर 3, तो कितना होगा 216। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये सब सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा था और जो के बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है a टू द पावर 4 डिवाइड b टू द पावर 4। अब देखिए पावर तो सेम है, तो इसको बस बीच का जो इंटू लगा के पूरे के पावर 4 हो जाएगा। आसान था कि नहीं, आसान ही है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बाद एक क्वेश्चन और लिखा है 4.25 इंटू 10 टू द पावर -7। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ जो नंबर रहता है वो माइनस में रहता है, तो ये पॉइंट जो है ना पीछे के साइड में खिसकता है, पीछे के साइड में जाता है, और अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉइंट आगे जाएगा। अब देखिए तो पावर में कितना लिखा हुआ है 7 और क्या लगा हुआ है माइनस, तो हमको 7 डिजिट पीछे पॉइंट को लगाना है, लेकिन हमारे पास पॉइंट के बाद तो एक ही डिजिट है, तो हम लोग 6 0 लगा देंगे। एक ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4 5 6, 6 0 के बाद यहाँ लगेगा पॉइंट, और ये जो लास्ट में 27 लिखा 25 लिखा रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिएगा उसमें अगर कोई ऑप्शन दिया होगा तो सही है। अब आप बोलिएगा सर अगर यहीं पे अगर प्लस लिखा होता माइनस की जगह तब क्या करते। अब देखिए जैसे इस यही क्वेश्चन रहता सेम टू सेम, इसमें यहाँ पे प्लस रहता तो क्या करते, अभी पॉइंट बेटा ना आगे चला जाता है, आगे कितने डिजिट तक, 7 डिजिट तक। तो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो देखिए 2 1 2 3 4 5, भाई 2 ये और 5 ये। अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम लोग, यहाँ पॉइंट लास्ट में पॉइंट लगाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई नंबर रहता तो बात अलग थी, अब कोई नंबर है ही नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया। इस तरीके से देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत हार्ड नहीं, बहुत टफ नहीं है। ऐसे ही आप करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और अच्छे से। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ इसमें का, देखिए ये 4 का मैं ये इवेलुएट कर रहा हूँ, 3 इंटू 16 टू द पावर 3/4। अब जरा देखिए 3 इंटू 16 मतलब अब 16 का आप क्या यहाँ करिए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसके डिनोमिनेटर में होता है वही इसके पावर में आता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 4 बार, 2 आया 4 बार, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 इंटू 2 के पावर 3 बचा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। इसका आंसर हो गया 24। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इसके पहले वाला वीडियो देखिए बहुत ध्यान से, इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, अच्छे से करिए। नहीं समझ में आता है तो पूछिए। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो करेंगे वो है रिवीजन किसका,